नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप से बनने वाले महत्वपूर्ण ऐसे 30 प्रश्नों की बात करेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 30 प्रश्नों के साथ अपने एडवांस जानकारी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपके द्वारा कंप्लीट देखा जाना चाहिए ताकि आपके जो महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो आपके आज क्लियर होने वाले हैं 100%। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में जरूर बताएंगे आपके कितने प्रश्न 30 में से जो सही होते हैं और आपको कितना है जो नॉलेज आपको बढ़ता है। दोस्तों अपना वैल्यूएबल कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप डेली लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन होइएगा, सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे और दिन में 5 बजे। ठीक है, और राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर है जो भी फायदा होने वाला है आपको ही होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 लाइन आपके लिए अवश्य पढ़िएगा। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। या आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा है तो अब जरूर पढ़ लीजिएगा। इस बात को अवश्य आगे अपने फ्यूचर में ध्यान में रखेंगे। अच्छा दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्विज से। पहले प्रश्न की ओर से बढ़ते हैं और पहला प्रश्न श्री गणेश करते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म है जो कब हुआ। दोस्तों यहाँ पर डेट दे रखी है कब हुआ, यहाँ पर है देखिए 9 मई 1541 को, 21 मई 1540 को, या 9 मई 1540 को, या 9 मई 1542 को। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सभी का होना चाहिए सी ऑप्शन, 9 मई 1540 सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे बात करें कि जो विक्रम संवत की अगर बात करें तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप 1597 विक्रम संवत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए तिथि का तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, ज्येष्ठ शुक्ला। क्या ज्येष्ठ शुक्ला दोस्तों तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, और रविवार है जो इस दिन ये वार था। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चीजें आप अवश्य ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। महाराणा प्रताप से संबंधित एक भी तथ्य यहाँ पर इस प्रश्नोत्तरी में अपन पीछे नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये टॉपिक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अपन लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इनका जन्म कहां पर हुआ, तो दोस्तों कुंभलगढ़ में हुआ। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों थोड़ा सा डीपली, और कुंभलगढ़ के कहां पर, कटारगढ़ में हुआ दोस्तों। ठीक है, और कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल नाम से महल बना हुआ है, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, तो ये इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। तो ये माता, इनकी माता कहां की थी, पाली के सोनगरा अखिराज की पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहां पर हुआ। दोस्तों प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप, मतलब कि प्रथम सबसे पहली बार जो राज्याभिषेक हो, इनका राज्याभिषेक मतलब कि 2 बार हुआ, एक तो समारोपी के रूप में, समारोह रूपी के रूप में, और एक हुआ था फर्स्ट में जब उस समय जो कि उदय सिंह का देहावसान हुआ था उस समय, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम राज्याभिषेक है जो गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कहां पर हो वो अपन आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर बात करें इनके राज्याभिषेक के समय इनको तलवार किसने बंधवाई थी दोस्तों, इनको तलवार बंधाई थी कृष्णदास जी ने। ठीक है, कृष्णदास जी ने इनको तलवार बंधाई थी दोस्तों। ठीक है, और इनके साथ कौन थे, जालौर के अखिराज, ग्वालियर के राम सिंह, इन सभी ने मिलकर इनका जो राज्याभिषेक करवाया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक नियुक्त हुए, देखिए कौन से नंबर, कितने नंबर पर है ये जो नियुक्ति, देखिए 54वें नंबर पे, 55, 56वें या 57वें। दोस्तों यहाँ पर आपका काफी जीके है जो देखिए नया आने वाला, देखिए 54वें नंबर पर इनका है जो यहाँ पर ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, शासक के रूप में। तो दोस्तों अगर बात करें सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को क्या युवराज का खिताब दिया गया था दोस्तों। ठीक है, महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया था, और दोस्तों इन्हें कीका भी कहा गया है, और इनको तलवार कृष्णदास जी ने बांधी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी जवाब देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा प्रताप से समझौता करने हेतु अकबर ने सबसे पहले किसे भेजा था, जलाल खां कोरची को, कुंवर मानसिंह को, राजा भगवंत दास को, राजा टोडरमल को। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये तो बिल्कुल राइट होगा आपका ये ऑप्शन। तो अगर आपको पूछा जाए कि इनको कब भेजा, तो दोस्तों नवंबर 1572 में। अब एकमात्र वे शिष्टमंडल में से एकमात्र ये थे
जिनको है जो केवल 1572 में भेजा गया, बाकी सभी को, इन सभी को जो है ना 73 में भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना ये कंटिन्यू गए थे कोरसी के बाद कुंवर मान सिंह, उसके बाद राजा भगवंत दास, उसके बाद राजा टोडरमल। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ दोस्तों? अजब देश से, केमल देश से, चारुमती से या उपरोक्त सभी से? नहीं। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। अजब देश से हुआ। तो दोस्तों अजब दे जो थी कहां से थी? ये बिजोलिया ठिकाने से थी। और दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने जैसलमेर की चीरबाई से भी विवाह किया था, और इनके साथ कुल मिलाकर है जो ये साथ में मिलाकर कुल 17 विवाह किए थे महाराणा प्रताप ने, है ना। तो दोस्तों आप अवश्य ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप से संबंधित गलत कौन सा है? दोस्तों महाराणा प्रताप से संबंधित गलत कौन सा है? देखिए, पिता का नाम उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह। उपाधि इनको मेवाड़ केसरी मिली हुई है। ठीक है, जन्म इनका 1540। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर बिल्कुल 40 में हुआ था। तो देखिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, देखिए इनके हाथी का नाम चेतक नहीं था, चेतक जो था इनके घोड़े का नाम था। सभी को पता है ना, बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है। घोड़े का नाम था चेतक, तो दोस्तों हाथी का नाम था इनके राम प्रसाद। राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था। ठीक है, ये चीज अवश्य ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है, हल्दी घाटी का युद्ध क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए दोस्तों, इब्राहिम लोदी व महाराणा प्रताप के बीच में? नहीं। तो महाराणा प्रताप और अकबर सेनापति मान सिंह के बीच में, या महाराणा प्रताप और बिजोलिया सामंत, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। देखिए महाराणा प्रताप और अकबर सेनापति मान सिंह, जो कि आमेर के मान सिंह थे, इनके मध्य जो ये युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में जो पराजय किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों डेट बतानी आपको, और यहां पर आप क्लियर करेंगे साथ साथ में, काफी जो है आपका क्लियर करना है। देखिए यहां पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 21 जून। ठीक है, ये इतिहास में लिखा है, इतिहास के बुक्स में। दोस्तों ये जो है ना, ये एक और फैक्ट जो है 18 जून का, ये किसमें है दोस्तों? ये जो 18 जून का ये माध्यमिक पुस्तकों में, राजस्थान बोर्ड की जो माध्यमिक बोर्ड की पुस्तक है उसके अंतर्गत है। जो ये 18 जून 1576 है जो डेट दे रखी है, और बाकी में जो 21 जून दे रखी है। इतिहासकारों ने भी 21 जून का बताया। तो दोस्तों आप ये चीज अवश्य दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाए तो मतलब कि किताबों के अनुसार, मतलब कि माध्यमिक बुक्स के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों आप 18 जून करेंगे। ठीक है, अन्यथा अदर पूछा जाए तो आप 21 जून ही रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ अन्य कौन से राजा थे? तो ग्वालियर के राम सिंह, भामाशाह व उनका भाई ताराचंद, या फिर झालामान सिंह झालाबीदा? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। यहाँ तो आसान सा प्रश्न है, देखिए सभी साथ में थे ये, है ना। तो दोस्तों आप सभी ध्यान में रखेंगे। और ग्वालियर के जो राम सिंह थे ना, इनके पुत्र भी साथ में थे, जिनका नाम था शालिवाहन जी। ठीक है, शालिवाहन भी इनके साथ में थे। तो भामाशाह और इनका भाई ताराचंद भी इनके साथ था। दोस्तों झालामान सिंह, झालाबीदा और दोस्तों सोनगरा मान सिंह भी इनके साथ में थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी में प्रताप के घायल होने पर उनकी जगह किसने ली थी? तो दोस्तों झाला अज्जा ने, झालामान सिंह ने, झालाबीदा ने, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी होगा नहीं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर दोस्तों बात करें तो झाला अज्जा, ये झाला अज्जा यहाँ पर ऐड किया है। राणा सांगा जब खानवा युद्ध में वे मूर्छित हुए थे, उनकी जगह जो झाला अज्जा ने ली थी। ये फैक्ट भी जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का सबूतरा किस स्थान पर बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है ये, है ना। तो मांडलगढ़, बलीचा, बिजोलिया या इरिच? बहुत आसान है, सभी को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बलीचा में बना हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों जहां पर इसने अंतिम सांस ली थी दोस्तों। ठीक है, मतलब किसने? चेतक ने जहां पर अंतिम सांस ली थी। ठीक है, एक नाले के पास में, जहां पर शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप भी मिले थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये आता है आपकी स्क्रीन पर कि महाराणा प्रताप को कहा जाता है मेवाड़ केसरी कहा जाता है, क्लियर है बिल्कुल। तो हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। तो
दोस्तों इन्हें कीका भी कहा जाता है, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, तो दोस्तों इन्हें मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। ये चीजें आप अवश्य ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आसान सा प्रश्न, आसान, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है अकबर स्वयं ने। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, वैसे 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, और हो सकता है आप में आपके एक प्रश्न 30 में से आ जाए, तो दोस्तों कैसे भाग्य खोलते हैं अपने। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं। अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था दोस्तों? खिजराबाद? नहीं। मुहम्मदाबाद? बिल्कुल राइट आंसर है, मुहम्मदाबाद रखा था दोस्तों, बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है दोस्तों, ये हुआ कब? देखिए ये कब हुआ था, देखिए दोस्तों ये जो आक्रमण किया था ना, ये कब किया था? 1576 में किया था। 1576 में जैसे ये हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, कंप्लीट हुआ, उसके बाद में अकबर ने स्वयं ने यहाँ पर है जो नवंबर 1500, कब? नवंबर 1576 में चढ़ाई की, कहां पर? उदयपुर पर, और उदयपुर को जीता और उसका नाम भी रख दिया था मुहम्मदाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजा? दोस्तों ये आंसर देखिए, 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार। तो आपका राइट आंसर दोस्तों, यदि आप में से किसी ने क्विज नहीं देखी थी, अपने महाराणा प्रताप से संबंधित अपन ने कल सुबह पढ़ा था, थ्योरी के रूप में, थ्योरिटिकल अच्छे से पढ़ा, तो दोस्तों कुछ भी तथ्य पीछे छोड़ने की है जो वहां पर है, जो बिल्कुल नहीं था, वहां पर सभी तथ्य वहां पर शामिल किए थे उस क्विज में दोस्तों। तो आप में से किसी ने नहीं देखी है तो अवश्य इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जरूर देखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपको कि प्रथम बार कब भेजा गया, इतना डीपली नहीं पूछे लेकिन पूछा जाए तो प्रथम बार कब भेजा गया शाहबाज खां को आक्रमण के लिए, तो दोस्तों प्रथम बार भेजा गया था 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर कौन सी? 1577 को। ठीक है, 76 को वो स्वयं गया था अकबर, 77 को इसे भेजा शाहबाज खां को। कब? 15 अक्टूबर 1577 को शाही सेना के पास, शाही सेना के साथ भेजा। और दोस्तों किसके लिए? कुंभलगढ़ भेजा। ठीक है, जो कि कुंभलगढ़ क्या था उस समय? उस समय कुंभलगढ़ दोस्तों राजधानी था। ठीक है, तो आप अवश्य ध्यान रखेंगे और ये चीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर भी है जो इसे अकबर को है जो ये नहीं पकड़ सका था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको अभी बताया नहीं है, क्लियर नहीं किया था अभी तक। तो ए ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी ऑप्शन है गोगुंदा, सी ऑप्शन है रणकपुर, जैसे उस समय राणपुर भी कहा जाता था। ठीक है ना, और दिवेर नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन होगा। जब शाहबाज खान ने पहली बार यहां पर आक्रमण किया था शाही सेना के साथ, तो दोस्तों उस समय कुंभलगढ़ ही राजधानी था, है ना। तो दोस्तों इस कुंभलगढ़ पर इसने आक्रमण किया, कुंभलगढ़ को अधिकार में भी ले लिया था। ये उस समय राजधानी थी, जो कि कब किसके बाद? चित्तौड़ के बाद ये चेंज की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज अवश्य ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि शाहबाज खान को दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण हेतु कब भेजा था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर दिया। दूसरी बार कब भेजा? तो दोस्तों 3 बार भेजा, दूसरी बार कब भेजा? बिल्कुल दोस्तों 15 दिसंबर को। कब भेजा? 15 दिसंबर 1578 को। ठीक है, तो आप डेट यदि याद ना रख पाए तो दोस्तों इसे जरूर याद रखेंगे। देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बाद 1576 में स्वयं अकबर, उसके बाद 1577 में पहली बार शाहबाज खां, दूसरी बार 1578 में शाहबाज खां। तो दोस्तों तीसरी बार भी शाहबाज को कंटिन्यू भेजा, 3 साल कंटिन्यू भेजा। ठीक है, 77, 78 और 79 में। तो दोस्तों तृतीय बार यदि अगर बात करें तो 15 नवंबर को भेजा गया। ठीक है, और दूसरी बार जो भेजा गया वो 15 दिसंबर को भेजा गया। तो दोस्तों ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहली बार मैंने आपको अभी बताया ना 15 अक्टूबर को भेजा गया था। ठीक है, तो ये चीज है जो ये हो गई अपनी क्लियर। चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दिवेर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न जो है ना ये थोड़ा सा हटके है, आप अवश्य देखेंगे इसे। देखिए महाराणा प्रताप और शाहबाज खां, देखिए यहाँ पर जो मैंने ऐड किया ना ये सभी उसके सेनापतियों को, उसके शासकों को ऐड किए, मतलब अकबर के। ठीक है, तो राइट आंसर महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के बीच में।
नहीं। तो महाराणा प्रताप और जगन्नाथ कछवाहा के बीच में ये दिवेर का युद्ध हुआ क्या? नहीं, ये भी नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या सी हो सकता है? बिल्कुल राइट होगा। सुल्तान खां और महाराणा प्रताप के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों। अगर पूछा जाए आपको कब हुआ, तो दोस्तों 1582 में हुआ है ना, 1582 में हुआ, जिसके अंतर्गत मेवाड़, देखिए यहां पर सर्वप्रथम अभियान शुरू किया था महाराणा प्रताप ने, विजय का अभियान, ये दिवेर का युद्ध जीता था यहां पर। और सड़ई स्वयं ने की थी, मतलब महाराणा प्रताप ने स्वयं ने, सुल्तान खान जो काका था किसका, हाँ बिल्कुल अकबर का काका था, और उस पर है जो चढ़ाई की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हुआ था अक्टूबर 1582 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की अंतिम व आपातकालीन राजधानी थी कौन सी थी? दोस्तों महाराणा प्रताप की अंतिम व आपातकालीन राजधानी का कमेंट में, मतलब कि कम्युनिटी टैब में आपके लिए एक क्वेश्चन भी दिया था, और सभी ने वहां पर सही आंसर दिया था। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चावंड है जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जैसे है जो देखिए पहले तो निवास स्थान बनाया था इसे दिवेर युद्ध के बाद, उसके बाद है जो इससे निवास के बाद है जो इससे राजधानी बना दिया गया। और राजधानी में दोस्तों अगर थोड़ी सी बात करूं मैं आपके यहां पर, तो दोस्तों प्रताप के अंतिम कितने वर्ष निकले? 12 वर्ष निकले। तो दोस्तों जैसे उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, प्रताप के अंतिम 12 वर्ष, तो अमर सिंह के अंतिम कितने वर्ष स्टार्ट के, मतलब शुरुआत के कितने वर्ष निकले? 16 वर्ष निकले। कुल है जो दोस्तों ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये है कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे। ए ऑप्शन है मेवाड़ का थर्मोपोली, बी ऑप्शन है मेवाड़ का मैराथन, और खमनोर का युद्ध, और उपरोक्त सभी। बिल्कुल राइट आंसर, सभी का सही आंसर होना चाहिए यहां पर मेवाड़ का थर्मोपोली, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर सभी बताएंगे। देखिए अबुल फजल, गौरीशंकर ओझा, अल बदायूनी या उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर आपका जो भी सी ऑप्शन चुन रहे ना, बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध किसे कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। तो दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने ये कहा था कि ये जो युद्ध है ना, ये खमनोर का युद्ध है दोस्तों। ठीक है, अबुल फजल ने ये कहा था। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये मेवाड़ की थर्मोपोली है। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, दिवेर युद्ध को मैराथन का युद्ध किसने कहा था? लो जी बहुत आसान, ये फिर से दिवेर युद्ध को मैराथन का युद्ध, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप सेना की ओर से सबसे आगे की पंक्ति में सेनापति जो थे वो कौन थे? दोस्तों ये पूर्ण रूप से अपनी सुबह की थ्योरी क्लास में से ये लिए गए प्रश्न है। ठीक है, यदि आप में से सभी ने देखी है तो मैं आपका हार्दिक आभार शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ही फायदा होने वाला है ना, तो आपकी क्विज देखिए यहाँ पर कंप्लीट होगी, आपके कितने प्रश्न देखते हैं राइट आंसर होते हैं। चलिए अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सभी का, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना, हकीम खां सूरी या जो ये सबसे पहली पंक्ति को है जो ये संबोधित कर रहे थे, ये है जो यहाँ पर संचालन कर रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो है ना सबसे आगे के भाग में ये थे, तो पीछे के भाग में दोस्तों सबसे अंतिम पंक्ति का संचालन कौन कर रहे थे? आसफ खान कर रहे थे। ठीक है, और आसफ खान के साथ में कौन थे? जगन्नाथ कछवाहा थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न हो गया अपना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है 23वां, और ये प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको कि महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? दोस्तों बहुत आसान है, सभी को पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए एक कंटिन्यू जो है वंशानुगत यहाँ पर है जो ऐड किए नाम। ठीक है, महाराणा अमर सिंह प्रथम बने थे, उसके बाद कर्ण सिंह, उसके बाद जगत सिंह, उसके बाद राज सिंह, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराणा अमर सिंह मतलब कि प्रथम बने थे। इनके जो पुत्र थे ये भी है जो प्रतापी राजा हुए थे, और इन्होंने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए वो भी सशर्त की थी। चलिए ये अपन कल सुबह पढ़ेंगे दोस्तों, अमर सिंह और कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, ये चारों दोस्तों अपन कल सुबह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी बने रहेंगे, ये अपन पढ़ेंगे चारों को। ठीक है, इनका संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे।
वो भी थ्योरेटिकल, सुबह 9 बजे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये आता है कि महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है कहां पर? देखिए, चावंड में, बारडोली में, दिवेर में या उपरोक्त सभी। दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, बारडोली में बनी हुई है दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी। बिल्कुल राइट आंसर है, जहां पर इनका अग्नि संस्कार हुआ था, मतलब अंतिम संस्कार यहां पर हुआ था बारडोली में, इनकी यहां पर छतरी बनी हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और दोस्तों इनका देहांत कहां पर हुआ था? चावंड में हुआ था। ये चीजें दोस्तों आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कब हुआ था ये अपन आगे देखते हैं। लो जी, आ गया आपके लिए प्रश्न कि महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ। देखिए, 19 जनवरी 1597, 20 जनवरी 1597। बहुत आसान है दोस्तों, सभी जवाब देंगे यहां पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। और बिल्कुल आपका राइट आंसर ये होगा ना, 19 जनवरी 1597। दोस्तों ये है सन की बात करें। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको बात करें कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से विक्रम संवत में हुआ था, तो दोस्तों 1597 में। ठीक है, तो समझ लीजिए कुल है जो महाराणा प्रताप है जो 57 वर्ष की आयु में है जो वे उनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें दोस्तों। 26वां प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप ने भामाशाह की भेंट किस स्थान पर की थी? मतलब महाराणा प्रताप की जो भामाशाह से भेंट हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? चूलिया ग्राम में, बलीचा ग्राम में, इरिच ग्राम में या राणपुर में? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर तो ये होगा कि ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चूलिया ग्राम में। तो ये रणकपुर से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका चूलिया ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भामाशाह ने यहाँ पर कुछ धन भेंट किया था। ठीक है, और यहाँ पर है जो भामाशाह को प्रधान भी बनाया था। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। प्रताप ने मां साहनी रामा के स्थान पर भामाशाह को प्रधान बनाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 27वां। महाराणा प्रताप के विधिवत राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ के शासक जो शामिल थे वो कौन थे? दोस्तों महाराणा प्रताप का पहले जो हुआ था राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। ठीक है, जो कि 28 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद वापस विधिवत रूप से फिर से हुआ था। ठीक है, जो कि समारोह के रूप में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर जो शामिल थे मारवाड़ के शासक वो थे, बिल्कुल सभी का सही आंसर है रावचंद्र सेन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? जो हल्दीघाटी क्षेत्र है ना दोस्तों, ये वर्तमान में किस जगह पर स्थित है ये आपको बताना है और आप बताएंगे। दोस्तों हल्दीघाटी स्थान को रक्त तलाई भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को दोस्तों राती घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ये मैंने प्रश्न ऐड नहीं किया यहां पर। ठीक है दोस्तों, ये है कहां पर? ये हल्दीघाटी, ये राजसमंद में। सभी को पता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि देखिए नाथद्वारा से कुछ दूर दक्षिण पश्चिम में गोगुंदा और जो है ना खमनोर, इन दोनों के बीच में एक संकरा स्थान है, उसे ये जो ये हल्दीघाटी कहा गया है। और वहां पर है जो हल्दी के समान वहां की मिट्टी है, इसलिए हल्दीघाटी कहा गया है। ठीक है, वहां पर है जो इनका युद्ध हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप को साहित्यिक क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है या पुकारा जाता था? कोई भी यहां पर ले लीजिए दोस्तों, पाथल, पीतल, कीका या युवराज। देखिए दोस्तों, कीका तो इनका नाम है, ये युवराज का खिताब भी इन्हें दिया गया है, लेकिन साहित्यिक रूप से यहां पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाथल या पातल भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, और सभी आंसर देंगे यहां पर। ठीक है दोस्तों, अगला ये प्रश्न है कि अकबर ने जगन्नाथ कछवा को मेवाड़ पर आक्रमण हेतु कब भेजा? और दोस्तों बता दूं आपको, आप ध्यान रखेंगे, ये अकबर का सबसे लास्ट जो था प्रयास था दोस्तों मेवाड़ की ओर से, मेवाड़ पर। ठीक है, तो आप यहां पर राइट आंसर बताएंगे, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। देखिए दिसंबर 1584। तो दोस्तों अगर आपसे बात करूं इसके किसकी डेट की, तो दोस्तों डेट जो है 15 दिसंबर 1584 को किसको भेजा था? भारमल के जो छोटा पुत्र था, भारमल का कौन था? जगन्नाथ कछवा, उसे भेजा था। नेतृत्व, उसके नेतृत्व में जो सेना भेजी थी, शाही सेना, विशाल सेना भेजी, लेकिन वो भी है जो प्रताप को तो नहीं पकड़ पाए। चलिए दोस्तों, ये है जो आप थ्योरी में अवश्य पढ़ लीजिएगा, आपसे निवेदन रहेगा। और थ्योरी की है जो देखिए लिंक है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लास्ट में वीडियो के। ठीक है, इस प्रकार आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी मिल सकता है। चलिए दोस्तों, कल के प्रश्न का सही जो जवाब था, कल के प्रश्न का सही जवाब क्या था कि रूपायन संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों रूपायन संस्थान जो है बिल्कुल जोधपुर में।
ठीक है। तो दोस्तों जोधपुर में कहां पर है, जोधपुर में बोरुंदा में, ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपको इतना ही बताऊंगा। और दोस्तों कल के जो जवाब आए थे कमेंट सेक्शन में, वो मैं आपके लिए आज पूरी है जो स्क्रीनशॉट ही लेकर आया हूं। सबसे पहले जो जवाब आया था किसका आया था, यहां पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले जवाब आया था रामजस भैया का फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड साक्षी खंडेलवाल सिस्टर सेकंड नंबर, ठीक है। और थर्ड नंबर आ रहा है यहां पर रोशन प्रजापति भैया जी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये हो गए। उसके बाद जोधपुर जो ऑप्शन चुन रहे हैं मनोज रेगार जी, मानवी शर्मा सिस्टर, उसके बाद कोमल कंवर सिस्टर, उसके बाद अनिल मालव भैया जी, उसके बाद संतरा माधव, उसके बाद ज्योति कुमार सिस्टर, उसके बाद संजीदा सिस्टर, उसके बाद जो भी मेरे पास नाम आए मैं आप सभी को है जो ये बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जितेंद्र कुमार जी, उसके बाद रामजस भैया जी वापस आपने लिखा। चलिए तो यहां पर और जो कमेंट थे और किस किस के थे यहां पर देख लेते हैं फिर से। यहां पर और थे निकू चावला, ठीक है, पुरुषोत्तम सुमन, देवराज शर्मा जी, आपने यहाँ पर जयपुर किया था बट बाद में आपने वापस से जोधपुर किया था। चलिए आपका सही था। सीमा डेंडर सिस्टर जोधपुर, ललित कुमार जोधपुर और दिनेश कुमार ने यहाँ पर चुना है जयपुर, इन्होंने भी बाद में जो सही कर दिया था। शेषाराम जी जोधपुर, बिल्कुल। संजीदा सिस्टर्स जोधपुर, तो मतलब सभी ने जो चुना था ना बिल्कुल राइट आंसर चुना था लगभग, और आप सभी का सही था जोधपुर, रूपायन संस्थान जोधपुर में, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है जो कैसा है, और आप सभी कीबोर्ड अपना तैयार रखेंगे, ठीक है। तो आंसर देने के लिए तैयार है और फटाफट से लीजिए। महाराणा प्रताप के राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर ने बदल कर क्या रखा था। इनमें से देखते हैं सही फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन आते हैं दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। और भी बता दूं आपको, कल के जो प्रश्न थे ना, कल जो आंसर दिए थे ना सभी ने, आपने रूपायन संस्थान जोधपुर है। तो दोस्तों सारी जो पीडीएफ है, जो सारी जो स्क्रीनशॉट नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि जो फिर लाइव हट गया था और उसके बाद आपने कुछ आंसर दिए थे, तो दोस्तों लाइव में वो आपका नाम ऐड नहीं हो पाया। उसके लिए जो अपन क्या कर सकते हैं, और आज फटाफट से सभी आंसर देंगे। अभी तक मैंने जो लाइव को रोक रखा है और सभी आंसर देंगे जिन्हें भी पता है, ठीक है। और कल फिर है जो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जवाब दें, और आपको आज की क्विज कैसी लगी वो तो आपने बताया नहीं, तो अभी बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, मतलब बाहर आके कमेंट सेक्शन में देखिए, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी आज की क्विज। आई थिंक आप सभी को अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों अच्छी लगी है तो जरूर अच्छे वाला कमेंट और लाइक सभी कर दीजिए, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा यारों। देखिए बहुत कम अभी तक सब्सक्राइबर है, आपके साथ ही आपकी बहनें आपके भाई बहुत कम जुड़े हुए अपने चैनल के साथ, और इतनी अपन तैयारी कर रहे हैं इस हिसाब से अपन बहुत कम है। देखिए काफी और भी होने चाहिए जो वो भी अपना निःशुल्क फायदा उठा सके इस स्टडी का। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगने वाले, और दोस्तों आपको नोट्स है जो फ्री में मिल रहे हैं हर टाइम आपके लिए दोस्तों। पूरा समय है जो मैं दे रहा हूं, तो आप सभी के लिए जो देखिए मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई स्टडी अच्छे से हो रही होगी, और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बने रहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।